हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैरिंग के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, बैरिंग के इंटरनल कंस्ट्रक्शंस के बारे में, उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे व्यूवर्स हमारी वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चाहिए वहां से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करते हैं बैरिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं बैरिंग के ऊपर, बैरिंग क्या है। गाइस, मैंने बैरिंग पे पहले भी एक वीडियो बनाई है। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद हम आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि बैरिंग जो होता है, बैरिंग हम किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट, जो भी रोटेटिंग मशीन्स होती है, उसमें शाफ्ट को सपोर्ट और फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम बैरिंग का प्रयोग करते हैं। तो बैरिंग की कंस्ट्रक्शन के बारे में आज हम जो है आज डिस्कस करेंगे। उसके क्लासिफिकेशंस क्या है, कंस्ट्रक्शंस में किस तरह से कंस्ट्रक्शंस की जाती है, कि जो रोलिंग एलिमेंट्स जो बैरिंग्स होते हैं वो उसके रोलिंग एलिमेंट्स की किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। रोलिंग बैरिंग्स की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, रोलिंग बैरिंग हम बता देता हूँ आपको कि जो रोलिंग बैरिंग होता है, किसी भी बैरिंग में अगर कोई रोलिंग एलिमेंट है, लाइक बॉल्स हैं, रोलर्स हैं या नीडल रोलर्स हैं, स्पेरिकल रोलर हैं, किसी भी तरह के अगर रोलर्स हैं उसके अंदर, तो वो जो बैरिंग है उसको हम रोलर बैरिंग कहते हैं। रोलर बैरिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट: आउटर रिज, इनर रिंग, रोलिंग एलिमेंट एंड केज। जैसे कि आप यहाँ से देखेंगे, अलग अलग टाइप्स के हमने यहाँ पर बैरिंग्स लिए हैं, जैसे डीप ग्रूव बॉल बैरिंग, सिलेंडर रोलर, टेपर रोलर, सेल्फ अलाइन जिसको हम स्पेरिकल रोलर भी कहते हैं, नीडल रोलर बैरिंग। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी फिनिश पार्ट है, इसका ये कंप्लीट फिनिश पार्ट्स की रेंज है। और ये कंप्लीट उनके चारों पार्ट्स जो मेन फोर पार्ट्स होते हैं वो वन बाय वन: आउटर रिंग, इनर रिंग, रोलिंग एलिमेंट, केज। तो अलग अलग शेप्स में हर एक रोलिंग बैरिंग जो है उसका जो मेन जो फोर पार्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होते हैं। तो वो शेप्स आपको यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरह की उसमें इनर रिंग की क्या शेप होगी, रोलिंग एलिमेंट्स की क्या शेप होगी और केज की क्या शेप होती है। जैसे कि आप यहाँ बॉल बेयरिंग को देखेंगे तो आउटर रिंग, इनर रिंग एंड ये बॉल्स, रोलिंग एलिमेंट्स में इसमें बॉल्स होती हैं और ये बॉल्स को फिक्स करने के लिए केज। सेम उसी तरह से सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग में देखिए, यहाँ पर ये आउटर रिंग, इनर रिंग और यहाँ पर जो रोलिंग एलिमेंट है वो बॉल्स की जगह यहाँ पर ये रोलर्स होते हैं और रोलर्स को फिक्स करने के लिए यहाँ पर ये केज की शेप होती है। तो इस तरह से अलग अलग, जैसे स्पेरिकल रोलर की बेयरिंग की बात करें तो आउटर रिंग, इनर रिंग एंड ये स्पेरिकल रोलर्स हैं यहाँ पर, और इसका केज एंड निडल रोलर सेम। यहाँ पर रोलर्स जो है वो निडल यानी जो नॉर्मली डाया होता है, जो रोलर बेयरिंग का रोलिंग एलिमेंट्स का उससे कम होते हैं, लेंथ में थोड़ा ज्यादा होते हैं, इसको हम निडल रोलर बेयरिंग्स बोलते हैं। तो ये कंप्लीट इनकी कंस्ट्रक्शंस है। आगे हम बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। जो बैरिंग है उसको किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, तो बैरिंग्स को आप देखेंगे यहाँ असेंबली, अगर यहाँ पर इसमें देखिए असेंबली में इस तरह से स्टेप बाय स्टेप असेंबली, वॉशिंग, टेस्टिंग एंड रस्ट प्रूफिंग, तो इस तरह से अलग अलग असेंबली की जाती है। और यहाँ पर इस फिगर में, यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू आप इसको यहाँ पे इस फिगर में आप इसको देख सकते हैं कि इसका केज, रोलिंग एलिमेंट, इनर रिंग और आउटर रिंग सभी अलग अलग प्रोसेस है। हर एक जो प्रोसेस है उसको डेवलप करने का, बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, लाइक केज है। केज के सबसे पहले हम स्टील प्लेट लेते हैं, उसके बाद प्रेसिंग्स होती है, फिर रफ फोर्जिंग की जाती है, फाइनल फिनिश फोर्जिंग की जाएगी, पोरिंग एंड सरफेस ट्रीटमेंट, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारा यहाँ असेंबली के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे रोलिंग एलिमेंट्स को वायर्स वायर्स को रोलर्स के शेप में कटिंग करने के लिए कुछ डाई फॉर्मिंग की जाती है एंड फ्लशिंग्स, हीट ट्रीटमेंट्स, रफ ग्राइंडिंग, प्रिसीशन ग्राइंडिंग एंड लैपिंग, उसके बाद फाइनल असेंबली के लिए यहाँ पर दिया जाता है। उसी तरह से इनर रिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसमें फोर्जिंग की जाती है, फोर्जिंग के बाद टर्निंग की जाएगी, टर्निंग के बाद हीट ट्रीटमेंट्स, फिर विट ग्राइंडिंग, उसको ग्राइंडिंग व्हील्स के थ्रू ग्राइंड किया जाता है एंड ग्रुप ग्राइंडिंग, उसका जो ग्रुप्स है उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, सिंगल बोर ग्राइंडिंग, बोर्स की ग्राइंडिंग होती है एंड सुपर फिनिशिंग, उसके बाद असेंबली के लिए दिया जाता है। उसी तरह से आउटर रिंग की बात करें, सबसे पहले फोर्जिंग की जाती है, उसके बाद टर्निंग की जाती है, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट, विथ ग्राइंडिंग एंड सिंगल आउटसाइड डायमीटर ग्राइंडिंग, ग्रुव ग्राइंडिंग एंड ग्रुव
फिनिशिंग, उसके बाद ये असेंबली के लिए दिया जाता है। तो ये कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। बेरिंग्स में एक एक पार्ट्स को किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं बेरिंग्स में इसके जो क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि जो रोलिंग एलिमेंट्स में इसमें इंटरनल क्या क्या कंस्ट्रक्शंस होती है और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। सो आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने अलग अलग तरह की इमेजेस आपको यहाँ पर दी हैं और इसको आप पोज करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको पोज करके अपने नोट बना सकते हैं इसको, कि एक एक पार्ट्स को अलग अलग बेरिंग्स में यहाँ पर बताया गया है कि उस पार्ट्स का क्या नाम होता है। जैसे सबसे यहाँ नंबर्स देखेंगे, यहाँ से 1 इज इनर रिंग, तो यहाँ पर देखेंगे 1 ये इनर रिंग है। सेकेंड इज इनर रिंग कॉर्नर, दो देखिए यहाँ पे इनर रिंग कॉर्नर्स है। इसी तरह से 6 नंबर बॉल्स, तो यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर बॉल्स। अगर हम 10 नंबर की बात करें, इनर रिंग रेसवेस 10, आप यहाँ से देख सकते हैं 10 नंबर। यहाँ से नंबर्स आपको सर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आप उसको देख सकते हैं। 10 यहाँ से देख सकते हैं ये। इसी तरह से कंप्लीट यहाँ पर 18 नंबर सिलेंडर रोलर्स, 18 सिलेंडर, यहाँ देखिए सिलेंडर रोलर्स। 19 आउटर रिंग फ्लेंज, 19 देखिए आउटर रिंग फ्लेंज। तो इसी तरह से कंप्लीट है 23 में टेपर रोलर्स हैं, तो यहाँ पे देखिए टेपर रोलर्स हैं। इसी तरह से अलग अलग इसके कंस्ट्रक्शंस हैं और अलग अलग इसके पार्ट्स हैं। तो आप इसको यहाँ से पूरा कंप्लीट इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अलग अलग कंस्ट्रक्शन वाइज सिंगल सिंगल बेरिंग्स को भी दिखाया है यहाँ पर, जैसे डीप ग्रुप रोलर बेरिंग्स है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग, सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग, सेल्फ लाइन रोलर बेरिंग, टेपर रोलर, थ्रस्ट रोलर, जैसे डीप ग्रुप बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, सिलिंड्रिकल रोलर। तो इन बेरिंग्स के भी अलग अलग इसके अंदर क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे स्नैप रिंग्स, केज, रिवेट, बॉल्स, ब्रेड, आउटर रिंग्स, कहाँ पर क्या पार्ट्स होता है, उसको क्या हम क्या बोलते हैं उसको। सो ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यहाँ पर इस स्लाइड में दी गई है, तो आप इसको भी आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एंगुलर कॉन्टैक्ट के बेरिंग है, कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग की बात करें तो आउटर रिंग फेस, इनर रिंग बैक फेस, इफेक्टेड लोड सेंटर्स, इनर रिंग फ्रंट रेस, आउटर रिंग बैक फेस। इसी तरह से आपको कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसमें इस तरह से ड्राइंग्स दिखाई जाती है, तो आप उसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ड्राइंग्स किस बेरिंग की है। सो गाइस, ये तो था बेरिंग की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंस्ट्रक्शंस के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना, और अगर आपको कोई सवाल है तो क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।